5 people were asked about the time in a week they spend in doing social work in their community. तो 5 लोग थे, उनको ये पूछा गया कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हो सोशल वर्क करने में अपनी अपनी कम्युनिटी में. दे सेड 10, 7, 13, 20 एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली. तो ये उनका टाइम आ गया. फाइंड द मीन और एवरेज टाइम इन अ वीक डिवोटेड बाय देम फॉर अ सोशल वर्क. देखो, अब हमारे पास 5 टोटल पर्सनस हैं, ठीक है, 5 लोग हैं. तो इसका मतलब टोटल काउंट जो पीपल का है, जिसको मैं n बोलूँगा, वो कितना है 5. अब उसमें हर किसी ने इतने इतने घंटे काम किया. तो मैं नॉर्मली इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वर्क डन, उसको मैं x1 को मैं लिख लेता हूँ 10, x2 को मैं लिख लेता हूँ 7. ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा और भी क्विक कर सकते हो इसके बगैर भी. x3 यानी कि थर्ड पर्सन ने जितना टाइम लगाया वो कितना है 13 आवर्स. देन x4 कितना है 20 और x5 कितना है 15. अब हमें इसकी एवरेज निकालनी है, यानी कि मीन निकालना है. और मीन को हम बोल लेते हैं नॉर्मली x बार, ठीक है. तो x बार जब भी हम इस तरह से टर्म लिखते हैं तो इसका मतलब हम लोग मीन निकाल रहे हैं, ठीक है. तो ये स्टैंडर्ड होता है. x बार का मतलब होता है कि हम मीन निकाल रहे हैं कुछ वैल्यूज़ का. और वो वैल्यूज़ क्या हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि टोटल n जो है 5. तो इन सब को जब मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 13 आवर्स. तो ऑन एन एवरेज हर एक बंदे ने, इन पांचों ने ऑन एन एवरेज हर एक बंदे ने 13 आवर्स का सोशल वर्क किया अपनी कम्युनिटी में, ठीक है. अब यहाँ पे जैसे मैंने x1, x2, x3, x4, x5 मैंने लिख दिया. अगर मान लो ये टर्म्स बहुत ज़्यादा हों, 5 की जगह 30 हों, तो फिर हम इस तरह से इसको इतना लंबा नहीं लिखते. उसकी जगह फिर हम लोग समेशन यूज़ करते हैं. तो अगले क्वेश्चन में हम लर्न करते हैं कि उसको कैसे किया जाता है. फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ ए स्कूल गिवन इन एग्जाम्पल 2. तो ये मैंने एग्जाम्पल 2 से 30 बच्चों का डाटा ले लिया. मुझे इसका मीन निकालना है, ठीक है. मीन जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से, ठीक है. अब हमें इसका मीन निकालना है 30 बच्चों के इन मार्क्स का. तो सीधी सी बात है, मुझे करना क्या है, इन सब नंबर्स को ऐड करो, जो वैल्यू आएगी उसको 30 से डिवाइड कर दो, वो आपका आंसर हो गया, ठीक है. ये तो बात सिंपल सी हो गई. लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा फॉर्मली लिखना कैसे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना कैसे, कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए. पहले तो मीन को हम x बार लिखते हैं, ठीक है. अब ये 30 वैल्यूज़ हैं. अब लिखने को तो मुझे यही लिखना है ना इसको, कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन करते 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 प्लस x30, राइट. अगर मैं ये जो फर्स्ट टर्म है ये x1 हो गई, सेकेंड टर्म को मैं x2 बोलूँ, थर्ड को मैं x3 बोलूँ, तो करते करते x30, 30 टर्म्स को मैं ऐड करूँगा और फिर उसको किससे डिवाइड कर दूंगा, 30 से. यही करूँगा. लेकिन इसको लिखने का जो फॉर्मल वे है वो क्या है कि हम ये लिखते हैं इसको x बार इज इक्वल टू समेशन, ये समेशन का सिंबल, राइट. i इज इक्वल टू 1 to 30, यानी कि 1 से लेके 30 तक जो x i's हैं. यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि i की वैल्यू 1 हो तो ये हो जाएगा x1. समेशन का मतलब ऐड करना है. i की वैल्यू 2 हो जाए तो ये हो जाएगा x2. फिर समेशन यानी कि ऐड करना है. i की वैल्यू फिर 3, तो एक 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 की वैल्यू बढ़ाते जाओ और i की वैल्यू 1 से लेके 30 तक जाएगी. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन करते करते प्लस x30. तो इसको इस तरह से लिखने की बजाय हम और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कि हम इन सब x1, x2, x3, x4 अप टू x30 को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखते हैं समेशन ऑफ xi, और i 1 से लेके 30 तक है, डिवाइडेड बाय 30. तो इस ऊपर वाली चीज़ को, ऊपर वाला जो ये मेरा पूरा ये स्टेटमेंट था, इसको मैंने ऐसे लिख लिया और नीचे 30 का 30. अब इसको ऐड कर लो. इन सब नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 1779. ये आप खुद करके देखना, ठीक है. डिवाइडेड बाय 30, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 59.3. दैट इज़ योर आंसर, राइट.
तो जब डाटा बहुत लंबा हो तो हम समेशन का सिंबल यूज़ करते हैं। सिर्फ इसमें मेन पार्ट सीखने का यही है। बाकी सम सॉल्व करने के लिए सब नंबर्स को ऐड करो और टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 से उसको डिवाइड कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथ माफिया।